बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, जब नदियों के तट पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहती थी और जब गुरु के आश्रमों में ब्रह्मचर्य का पालन होता था। उसी वैदिक काल में पवित्र नदी के किनारे बसे एक छोटे से ग्राम में एक बालक रहता था। उसका नाम था सत्यकेतु। सत्यकेतु एक ब्राह्मण पुत्र था, परंतु वो बहुत छोटा था, उम्र में भी और कद में भी। गांव के अन्य बालक उसे चिढ़ाते, अरे छोटे ब्राह्मण, तुम क्या वेद पढ़ोगे? वो मुस्कुराता, पर भीतर से उसका हृदय थोड़ा कांप जाता। उसके पिता एक विद्वान थे, पर बहुत गरीब। घर में धन नहीं था, पर संस्कारों की समृद्धि थी। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती, सत्यकेतु अपने पिता के साथ बैठकर ऋग्वेद की ऋचाएं गाता। उसकी आवाज मधुर थी, परंतु आत्मविश्वास कम था। गांव में एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से ऋषि मुनि आए। उस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक ब्राह्मण बालक की आवश्यकता थी, जो शुद्ध हो, सत्यवान हो और निडर हो। गांव के बड़े बड़े बालक आगे आए, पर आचार्य ने कहा, केवल वही बालक अग्नि प्रज्वलित करेगा जिसका मन निर्मल हो। सत्यकेतु पीछे खड़ा था। उसके मन में तूफान चल रहा था। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं इतना छोटा होकर यह कर सकता हूं? तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, पुत्र, अग्नि का आकार नहीं देखा जाता, उसकी ज्योति देखी जाती है। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। आचार्य ने सभी बालकों से एक प्रश्न पूछा, यदि अंधकार तुम्हें घेर ले और कोई दीपक न हो तो तुम क्या करोगे? कुछ ने कहा, हम भाग जाएंगे। कुछ ने कहा, हम प्रतीक्षा करेंगे। सत्यकेतु ने धीरे से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपने भीतर की अग्नि को खोजूंगा, क्योंकि वेद कहते हैं अग्नि बाहर नहीं, भीतर भी होती है। सभी ऋषि चकित रह गए। आचार्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यह बालक ही आज अग्नि प्रज्वलित करेगा। सत्यकेतु कांपते हाथों से समिधा लेकर आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, पर विश्वास दृढ़ था। उसने आंखें बंद की और मंत्र उच्चारण किया, अग्नि मीणे पुरोहितम। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर स्थिर हुई, फिर गूंजने लगी जैसे स्वयं देवता सुन रहे हों। और तभी सूखी समिधा में चिंगारी जली, धीरे धीरे लौ उठी और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो गई। सभी उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। वही बालक जिसे छोटा ब्राह्मण कहकर चिढ़ाया जाता था, आज सबके सामने आदर का पात्र बन गया। गांव के बालक उसके पास आए और बोले, सत्यकेतु, हमें क्षमा कर दो। सत्यकेतु मुस्कुराया, मैं छोटा नहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि छोटी थी। उसके शब्दों में अहंकार नहीं, केवल सत्य था। उस दिन आचार्य ने कहा, स्मरण रखो, वेद केवल पढ़ने से नहीं, जीने से प्रकट होते हैं। सत्यकेतु ने प्रण लिया कि वह अपने जीवन को वेदों के अनुसार जिएगा। वर्षों बाद वही छोटा बालक एक महान ऋषि बना। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली, पर उसने कभी अपने भीतर की विनम्रता को नहीं छोड़ा। कथा का संदेश कद से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मन की पवित्रता ही वास्तविक महानता है। जब तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो, तो याद रखना, अग्नि की लौ भी छोटी होती है, पर अंधकार को मिटाने के लिए वही पर्याप्त होती है। धीरे से बोले, थोड़ी देर रुके। और इस प्रकार एक छोटे ब्राह्मण की साधना ने पूरे ग्राम को यह सिखाया कि महानता जन्म से नहीं, संस्कार और साहस से आती है।